Welcome back to English Education. Today we are going to do task number 1. We have here 3 pie charts and the name of the topic is the pie charts below show how dangerous waste products are dealt with in 3 countries. जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है बहुत ही डेंजरस, उनको कैसे ख़त्म किया जाता है, किन किन मेथड से, कितना परसेंट किस कंट्री में, इन 3 कंट्रीज, 3 कंट्रीज में. द फर्स्ट वन इज़ रिपब्लिक ऑफ कोरिया. कोरिया में कौन कौन से मेथड्स द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ख़त्म किया जाता है. नेक्स्ट कंट्री इज़ स्वीडन एंड द थर्ड वन इज़ यूनाइटेड किंगडम, यूके में. ठीक है, तो ये रहे हमारे पास तीनों पाई चार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम इंट्रो पार्ट लिख लेते हैं, क्योंकि इंट्रो पार्ट में कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस हमने जस्ट रिफ्रेश करना है और इन सेंटेंस को मॉडिफाई करना है इन अ डिफरेंट मैथड. ओके, तो सबसे पहले हम इंट्रो पार्ट देखते हैं कि कैसे करेंगे. हमने देख लिया कि 3 कंट्रीज़ हैं, हम 3 कंट्रीज़ के नाम भी लिख सकते हैं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने क्या नहीं मेंशन किया वो है जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको कैसे उन्होंने ख़त्म किया, उसके जो मेथड है उनके नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किए. तो हम इंट्रोडक्शन में इनके नाम भी लिख सकते हैं, मतलब कि 5 डिफरेंट मेथड्स ऐसे लिख सकते हैं, 5 डिफरेंट मेथड, क्योंकि इन 2 कंट्रीज़ में तो सिर्फ 3 मेथड ही यूज़ किए जाते हैं, बट यूनाइटेड किंगडम में बाकी के 2 भी हैं. ठीक है, तो टोटल क्या हुआ गया 5. ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं. चलो वैसे सिंपल भी हम देखते हैं कैसे लिखते हैं. इंट्रोडक्शन पार्ट या द चार्ट्स कंपेयर 3 कंट्रीज़, 3 कंट्रीज़ को कंपेयर करता है. यहाँ पर हम नाम भी मेंशन करते हैं, ये मैंने ऑप्शनल रख देती हूँ. ठीक है, आप यहाँ पर तीनों के नाम भी मेंशन करते हैं, ब्रैकेट में कर सकते हैं. ओके, इन टर्म्स ऑफ द मेथड्स दे यूज टू ट्रीट हाजार्डियस वेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट मेथड वो यूज़ करते हैं, उनमें कंपैरिजन बताया गया है. डन. नेक्स्ट उसके बाद अगर हम ओवरऑल देखें, ओवरऑल के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द प्रॉपर एनालाइजेशन ऑफ द 3 पाई चार्ट. ओके, अच्छे से आपको एनालाइज करना होगा कि कौन कौन से मेथड ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, आप किस तरीके से 2 स्ट्राइकिंग फीचर अच्छे ढूंढ सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखें कि तीनों कंट्रीज़ में कौन कौन से जो मेथड है वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कोरिया में सबसे ज़्यादा रिसाइकलिंग मेथड यूज़ किया जाता है. ठीक है, कोरिया में सबसे ज़्यादा रिसाइकलिंग. स्वीडन में अंडरग्राउंड मेथड, मतलब कि धरती के नीचे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो दबा देते हैं. ठीक है, एंड यूनाइटेड किंगडम में भी अंडरग्राउंड है. ठीक है, और इसमें अंडरग्राउंड 22 है. तो टोटल में हुआ, अगर हम देखें ओवरऑल, तो सबसे ज़्यादा तीनों कंट्रीज़ में यूज़ किए जाने वाला मेथड है अंडरग्राउंड, क्योंकि ये तो सिर्फ एक कंट्री का है रिसाइकलिंग है, तो वैसे ये भी यूज़ किए जाने वाला ज़्यादा. ठीक है, बट इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा है, तो ओवरऑल ही देखें तो हम सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मेथड है अंडरग्राउंड मेथड. ओके, तो हम एक बार ओवरऑल देख लेते हैं कैसे लिखना है. ओवरऑल, recycling is the most widely used approach to treating hazardous waste in कोरिया. कोरिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मेथड है रिसाइकलिंग. ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम इसके कॉन्ट्रास्ट में करें टू स्वीडन एंड द यूके और स्वीडन में देखें, विच रियली मेनली ऑन लैंडफिल्स. ठीक है, वो क्या लैंडफिल्स मतलब कि धरती में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको दबाकर जो वेस्ट प्रोडक्ट को ख़त्म करते हैं, उसका मेथड ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ठीक है, फर्दर मोर द यूनाइटेड किंगडम एम्प्लॉयज अ मोर वेयर्ड सेट ऑफ वेस्ट हैंडलिंग स्कीम्स. ठीक है, उसके अलावा क्या बताया गया है कि यूनाइटेड किंगडम में और भी 2 मेथड्स या फिर स्कीम्स बताई गई है वेस्ट प्रोडक्ट को ख़त्म करने के लिए. ठीक है,
नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चाहें तो BP1 में या BP2 में आप कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द वेस्ट प्रोडक्ट्स मेथड्स, इसके द्वारा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और अनदर मेथड इज़, अगर आप चाहें तो कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, मतलब कि एक BP में आप कोरिया के बारे में लिख सकते हैं, सेकंड BP में आप स्वीडन के बारे में, और थर्ड में UK के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें फर्स्ट BP, ठीक है, फर्स्ट BP इन कोरिया द मोस्ट सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ डेंजरस वेस्ट 70%, ठीक है। हमने इसे को ब्रैकेट में भी लिख दिया, हम ब्रैकेट के बिना भी लिख सकते हैं। वेस्ट इज रिसाइकल्ड, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है कोरिया में रिसाइकलिंग, हमने 70 लिख दिया, पूरा का पूरा 69 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं ऑलमोस्ट 70, ठीक है। द सेकेंड हाइएस्ट प्रोपोर्शन 22%, द सेकेंड हाइएस्ट प्रोपोर्शन। और उसके अलावा कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है, अंडरग्राउंड, ठीक है, कितना है 22%, इज बर्ड अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड में बरेड किया जाता है, उसको रुलाया जाता है। वाइल लेस देन हाफ दिस फिगर इज इंसिनरेटेड, ओके, और उससे मतलब कि हाफ से कम, ये था 22 का हाफ, 22 का हाफ हो गया 11, ठीक है, 11 से कम, ठीक है। इंसिनरेशन मतलब आग लगाकर उसको जलाया जाता है, ठीक है, कितना है 9%, ये है सबसे लीस्ट यूज़ किए जाने वाला मेथड। नेक्स्ट, इफ़ वी लुक एट द स्वीडन सेकंड पाई चार्ट, स्वीडन में सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड, 25% इज़ रिसाइकलिंग एंड 20% इज़ इंसिनरेशन, मतलब आग लगाकर। सेकंड BP, स्वीडन ऑन द अदर हैंड फेवर्स लैंडफिल्स ओवर द अदर टू अप्रोचेस, ठीक है, यहाँ पर हमने अंडरग्राउंड के लिए लिख दिया लैंडफिल्स। सिंस मोर देन हाफ ऑफ ऑल डेंजरस वेस्ट इज बरीड अंडरग्राउंड, मोर देन हाफ, 50 होता है हाफ, तो ये 55 है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा मोर देन हाफ ऑफ ऑल डेंजरस वेस्ट इज बरीड अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड जलाया जाता है। देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ रिसाइकलिंग एंड बर्निंग, ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क है रिसाइकलिंग और इंसिनरेशन में, कितना 25 और यहाँ पर है 20, जस्ट 5% का ही डिफरेंस है, ओके। As the former counts for 25, whereas the share of the latter is lower by a margin of 5%, ठीक है। रिसाइकलिंग का कहाँ है हमने 25, और जस्ट अगर हम देखें ओनली 5% का ही फ़र्क है यहाँ पर, वही बात हमने यहाँ पर लिखी है, द लेटर इज़ लोअर बाय अ मार्जिन ऑफ 5%, 5% कम। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द थर्ड पाई चार्ट, थर्ड BP लिखेंगे हम यहाँ पर। यूनाइटेड किंगडम में अब 2 और मेथड आ गए, यहाँ पर रिसाइकलिंग मेथड बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। हम ये लाइन भी वैसे लिख सकते हैं आप चाहें तो, कि रिसाइकलिंग का मेथड यहाँ पर बिल्कुल नहीं यूज़ किया जाता। तो थर्ड BP है, द मोस्ट पॉपुलर मेथड इन द यूनाइटेड किंगडम लाइक इन स्वीडन इज़ बर्निंग, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम में स्वीडन की तरह सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मेथड है बर्निंग, ठीक है। कौन सा मेथड, बर्निंग, क्योंकि स्वीडन में भी सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मेथड है अंडरग्राउंड बर्निंग, ठीक है। तो वैसे ही यूनाइटेड किंगडम में, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा लाइक इन स्वीडन की तरह ही इतना है। विच कॉन्ट्रीब्यूट 28%, द हाइएस्ट परसेंटेज ओवरऑल द ऑल कंट्रीज, ठीक है, कितना है 82%। नेक्स्ट इज द UK ऑल्सो डम्प्स 8% ऑफ इट्स वेट्स एट सी, ठीक है, UK अपना 8% जो वेस्ट प्रोडक्ट है, 8% अपना वेस्ट सी में डंप करता है, डंपिंग एट सी 8% ऑफ इट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, वाइल ट्रीटिंग अ सिमिलर प्रोपोर्शन मतलब कि जितना ये है 8% उतना ही,
ठीक है, विद केमिकल्स टू रेंडर इट हार्मलेस। ओके, अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट की बात करें, केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा वेस्ट प्रोडक्टों को ख़त्म करने का जो यूनाइटेड किंगडम यूज़ करता है ये मेथड ट्रीटमेंट, ठीक है, केमिकल द्वारा कितना है 8% प्रपोर्शन, ठीक है, इन दोनों का प्रपोर्शन जो है सेम है 8%। इंसिनरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मेयर 2%। आग लगाकर मतलब कि इंसिनरेशन द्वारा कितना बर्न किया जाता है, ओनली 2%। ओके, now here it's too easy to write in full details and to write full 3 BPs. okay, so here आप एक बार चेक भी कर सकते हो। इंट्रोडक्शन पार्ट, ओवरऑल ये रहा BP1, BP2 and the last one is BP3. So here is the end of our today's video. Thank you for watching.